हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर के सारे ही फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी और ब्रीफली समझाऊंगी, जिससे आपका चैप्टर इजी हो जाएगा और सारे ही एक्सरसाइज जो भी इस चैप्टर के अंदर हैं उनको करने में इस इंट्रोडक्शन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो इसमें क्वेश्चन माइंड में आता है कि कंपेयरिंग होता क्या है। तो बेटा, हम क्लास में होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर टॉल एंड सम आर स्मॉल, सो वी हैव टू कंपेयर कि दीज आर स्मॉल और दीज आर टॉल। ठीक है, so we have to compare in these marker, it is red marker and it is ब्लैक मार्कर। तो इस चैप्टर के अंदर कंपेयरिंग के लिए वेट है, मनी है, टाइम है, कैपेसिटी है, इन सब का हम कंपेयर करेंगे। ठीक, फिर इन सभी थिंग्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट है वेट। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ एक क्या है, ग्राम में 3 ग्राम क्या है, शुगर है, राइट। देन हेयर 4 किलोग्राम क्या है, पोटैटो है, राइट। तो विच वन इज बिगर एंड किसका वेट ज़्यादा है? ऑफ कोर्स जो केजी में है उसका वेट ज़्यादा है। तो इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज हैवियर। तो ये हैवी है और ये कैसा है, लाइट वेट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन सपोज करिए किलोमीटर एंड मीटर है, तो इन दोनों में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए अभी तो हमने ऐसे ही दोनों को देखते हुए कंपेयर कर लिया है, बट हमें क्या करना होगा कि चैप्टर में एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें क्या करना होगा, दोनों को सिमिलर 1 यूनिट में चेंज करना होगा। देन उसको क्या करना होगा, कंपेयर करके बताना होगा कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज बिगर या हैवियर और लाइटर। ठीक है, तो ये हो गया वेट। एंड देन इसके बाद है लाइक आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम किस में ले सकते हैं, लीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी को हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये लिक्विड में होगा। ठीक है, और इसी कैपेसिटी का वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ये सारे जो होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो इनको हम किस में मेज़र करेंगे, लीटर में। ठीक है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, राइट। देन नेक्स्ट वन है टाइम। टाइम को किस में, मिनट में, सेकेंड में और आवर्स में। तो ये टाइम हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है कि सपोज करिए एक टेम्पल है यहाँ, ठीक है, और इस टेम्पल से हाउस और स्कूल, आपका हाउस और स्कूल का डिस्टेंस हमें कंपेयर करना है कि ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, किसको, होम और स्कूल को। ठीक, तो डिस्टेंस को हमें किस में लिखना होगा, या तो ये मीटर में हो सकता है या किस में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ठीक, तो डिस्टेंस डिपेंड करती है कि किस यूनिट में हमसे पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मनी। मनी आपकी रुपीस में भी हो सकती है, ठीक है, पैसे में हो सकती है। ठीक, तो मनी को हम किस में कंपेयर करेंगे, या तो रुपीस में या पैसे में। ठीक, तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम इनको कंपेयर करेंगे। सपोज कि यहाँ हमें गिवन है 5 किलोमीटर, राइट, और ये 3 मीटर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, कंपेयर टू बोथ।
ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज इनटू क्या, मीटर, बिकॉज ऑफ क्या, ये छोटी यूनिट है। ऑलवेज अगर हमसे नहीं कहा जाता है कि आपको किस यूनिट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइंड में सेट कर लें इसको, ऑलवेज कोई भी मैथ का कैलकुलेशन हो अगर हम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये हमेशा माइंड में सेट रखें, ठीक है। और इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितने किलोमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर, राइट। तो हमने क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना है। तो ये किलोमीटर है तो 5 इंटू कितना कर देंगे, 1000 मीटर, ठीक है। देन ये क्या है, 3 मीटर। दोनों यूनिट क्या है, सेम यूनिट में चेंज कर दी तो ये कितना हो गया, 5000 मीटर। एंड दिस वन इज, यहाँ हम कोमा लेते हैं तो इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। तो अब इसमें क्या है कि ये हो गया आपका ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, राइट। बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, इन दोनों यूनिट को किस में चेंज कर लिया, एक यूनिट में और मीटर में। जब बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्मॉल यूनिट से हम क्या करते हैं, मीटर से अगर किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, इनको डिवीजन करेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें ऑलवेज कि जब बड़ी यूनिट से स्मॉल में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल से बिग में आते हैं तो डिवीजन, राइट। तो इसी टाइप से हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, अदर उसमें कैपेसिटी में भी कंपेयर कर सकते हैं, टाइम्स में भी, स्पीड, लेंथ, स्पीड जो भी है उसको कंपेयर कर सकते हैं, मनी में भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो। तो व्हाट इज रेशियो, तो रेशियो में क्या करते हैं, हमें 2 थिंग्स गिवन होती हैं, उनको कंपेयर करके बताना होता है कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर, जैसा कि मैं इससे पहले समझा चुकी हूँ। तो लेट्स बी डू बाय एग्जाम्पल, ठीक है। फाइंड द रेशियो 8 मीटर टू 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, रेशियो का साइन जो होता है ना वो ये होता है, ठीक है। तो इससे हमें इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हमें नहीं गिवन है कि किस यूनिट में चेंज करना है तो वी हैव टू चेंज इनटू सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 8 को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100 से एंड देन 3, ये सेंटीमीटर में हो गए ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो ये 800, ठीक है। इस रेशो से क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको यही छोड़ना है सेंटीमीटर में चेंज करके। बट अगर ये इसको और भी क्या कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट में चेंज करना पॉसिबल होता तो हम इनको डिवाइड कर लेते। किसी भी एक टेबल से अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे होते तब हम इनको किस में लिख सकते थे, उस और स्मॉल यूनिट में, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो का कि आर देयर रेशियोज 2:3 एंड 3:2 इक्विवेलेंट, क्या दोनों ये इक्विवेलेंट हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज इनटू फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, एंड 3/2, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर करेंगे सेम। तो 2/3 और ये कितना है 2। तो इसको हम और इजी करने के लिए 3 और 2 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो फर्स्ट 2 से करेंगे, ये एज इट इज रहेगा और ये 3 बन जा। तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना है 6। तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। ये 6 हो गया। अब मैं इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करूँ कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए, ऑफ कोर्स 2 से, ठीक है।
तो जब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी टेबल से। तो ये 4/6 हो गया। ठीक है, अब 3/2 को भी करते हैं। इसका क्या होगा, ये 6 होगा, देन इसमें कितने से, 3 से, और इसको भी 3 से मल्टीप्लिकेशन, तो 9 कितना आ गया, 6। तो ये आ गया 4/6 और ये 9/6। क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, 4/6 कौन बिगर है, 9/6। ठीक है, सो वी हैव टू राइट हियर कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, they are not equivalent, right? तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। ठीक है, और इसका साइन होता है ये, राइट? तो सपोज करिए किसी स्टूडेंट की परसेंटेज मान लीजिए क्लास में कितनी है, 80% है। तो कैसे फाइंड किया कि 80% है इसकी परसेंटेज? तो सपोज करिए कि क्लास में 7th क्लास का ही स्टूडेंट है और उसको 6 सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट से, 6 सब्जेक्ट से उसने ऑब्टेन किए हैं 80% मार्क्स। ठीक है, तो अब 80% मार्क्स कैसे ऑब्टेन किए उसने, ये परसेंटेज हमने कैसे फाइंड की? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 80% मीन्स 100। ठीक है, और कितने, 6 सब्जेक्ट है, तो ईच सब्जेक्ट क्या है हमारा, लेट कर लेते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ठीक, कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स, राइट? तो उसको टोटल कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, 80%। ठीक है, परसेंटेज मीन्स ये साइन होता है। ठीक, उसका मीन होता है 100 का जितने परसेंट, पर मीन्स होता है 1, किसका, 100 का। ठीक है, तो वही है कि 80% है, तो 80% ऑप्टेन किए मीन्स कि 80/100 इंटू 600। अब ये 600 मीन्स कि 6 सब्जेक्ट है और ईच सब्जेक्ट कितना है, 100 मार्क्स का है, राइट? तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया कट, और ये कितना आ गया, 80 इंटू 6 कितना आ गया, 6 8 जा 48। इट मीन्स उसने 600 से 680 मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, परसेंटेज, और ये क्या होता है, टोटल मार्क्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंटेज थी कितना, 80%, तो हमने किसको 80/100 लिख दिया, और ये कितना था, 600, वो कैसे था, 6 सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट कितना, 100 मार्क्स का, तो ये टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना था कि उसके कितने टोटल मार्क्स आए थे, हमने कैसे परसेंटेज फाइंड की, वो हमें फाइंड करना था। तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया, 0 से 0 कैंसिल करते, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आ गया, और ये हमारा कितने, 600 से 480 आया, कितने, ये हो गए हमारे ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि सपोज करिए अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, और हमें क्या क्या, ऑब्टेन मार्क्स गिवन है, परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो परसेंटेज हमारी कितनी है, 80/100, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल मार्क्स, कि कितने मार्क्स से ये ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, और कितना है ये उसने मार्क्स गेन किए हैं, 480। ठीक, अब हमें फाइंड करना है कि कितने उसने मार्क्स से, ये जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को हम यहीं लेफ्ट करते हैं, और 480 इंटू क्या होगा, 100,
बिकॉज ऑफ ये क्या है, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, और जो न्यूमरेटर है वो किस में होगा, अपोन में चला जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, ओ सॉरी 0 से 0 कैंसिल। अब 8 6 जा और 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 600 आ जाएगा। ये आ गए हमारे क्या, टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये 600 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 3 थिंग्स फाइंड करने को दी जा सकती है। एक कि हमें क्या क्या और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो फाइंड करिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज गिवन होगी और टोटल मार्क्स गिवन होंगे, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक हमें क्या कह सकते हैं, टोटल मार्क्स फाइंड करिए जिससे उन्होंने ये जो मार्क्स हैं वो गेन किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज रख लेंगे और टोटल मार्क्स गिवन होंगे। जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करके टोटल मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई। थर्ड होता है कि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल मार्क्स गिवन होंगे, ऑब्टेन मार्क्स भी गिवन होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। क्या थर्ड टॉपिक है कि अब हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड कर लिया ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने टॉपिक फाइंड कर लिया टोटल मार्क्स। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इतने, कितने से, 600 से। ठीक है, और परसेंटेज हमें फाइंड करनी है तो इनटू लगा देंगे 100। बस इसको क्या कर लेंगे, ये डिवाइड हो गया और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 6 8 जा 48, 0, कितना परसेंट, 80%। तो यही आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं कि किसी में परसेंटेज फाइंड करनी है, किसी में टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं और किसी में ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं। तो बस इसी टाइप से हमें क्या करना है, तीनों को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज गिवन है तो इस तरीके से परसेंटेज को हम लिख लेंगे, इनटू टोटल मार्क्स लिख के और ऑब्टेन मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या, जो ऑब्टेन मार्क्स है वो गिवन होंगे, परसेंटेज गिवन होगी, तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि परसेंटेज फाइंड करनी है तो हमें टोटल मार्क्स गिवन होंगे और जिससे हमें ऑब्टेन हुए वो गिवन होगा, इनटू कर देंगे 100, बिकॉज ऑफ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज। तो इस टाइप से परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। चलिए इसका करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बाइंग और सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग का मीनिंग तो हमें अच्छे से पता है कि बाय मीन्स किसी चीज़ को हम खरीदने जाते हैं तो उसको बाइंग करते हैं, और सेल मीन्स की खरीदी हुई चीज़ को सेल करना। ठीक है, तो जो बाय करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने की चीज़ हमने ली वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, राइट, ये हो गया आपका एसपी और सीपी। इसी फॉर्म में हम एक्सरसाइज के अंदर इनको फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, एसपी और सीपी। ठीक है, सपोज दैट कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो स्मॉल है एसपी से। ठीक है, क्या कि हमने जो कॉस्ट प्राइस है हमारी वो कम है सेलिंग प्राइस से, तब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने जो चीज़ खरीदी है, सपोज करिए 10 की खरीदी और हमने इसको 15 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो ये बिगर हो गया, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि सम टाइम क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू होता है एसपी। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, जितने का हमने खरीदा उतने का ही बेच दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या सम टाइम क्या होता है कि सीपी हमारा क्या हो जाता है, बड़ा, और एसपी हो जाता है छोटा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें लॉस होता है, बिकॉज ऑफ कि जो हमने जिस चीज़ को हमने खरीदा कॉस्ट प्राइस उसका, सपोज करिए ये है हमारा 15 रुपीज़ और बिका हमारा कितने का, 10 रुपीज़ का, तो लॉस हुआ। तो लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम 3 टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा जब एसपी बिगर होगा तो प्रॉफिट फाइंड होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम होंगे, मीन्स की कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, तो इन दोनों में इक्वल हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग कम हो जाती है, सेलिंग प्राइस मतलब कम हो जाता है, तो उस टाइम लॉस होता है, तो कॉस्ट माइनस एसपी हो जाता है। ठीक, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में अगर बाइंग और सेलिंग को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, करते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ इसी प्रॉफिट और लॉस को हम बाय परसेंटेज अगर फाइंड करना हो तब कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसको समझते हैं, प्रॉफिट को। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या गिवन होता है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, सेलिंग प्राइस भी गिवन होगा और प्रॉफिट भी गिवन होगा। तो हमें फाइंड क्या करना होगा, परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज, या तो हम परसेंटेज पूरा लिख लें, ठीक है, या फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज का यहाँ साइन भी लगा के छोड़ सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखो कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, और प्रॉफिट कितने का हुआ 5 की, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 50 अपॉन 80। ठीक है, इसको और डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। ठीक है, कितना 2 रिमाइंडर, तो ये कितना आ गया, ये आएगा 6 and 2 अपॉन 8। तो इतना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने कर लिया। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। सम टाइम क्या होता है, प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होता है, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। बस उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ भी लीव करते हैं तो भी आंसर परफेक्ट है, बट ये डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने प्रॉफिट का फाइंड किया वैसे ही लॉस का परसेंटेज फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया था, प्रॉफिट, अब करेंगे लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज में मैंने क्या किया, बस डिजिट को चेंज कर दिया, यहाँ 80 कर दिया, 85 कर दिया, और लॉस हमें 5 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला लिखेंगे और बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है 5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 85 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना 500 अपॉन 85। ठीक, इसको कर लेते हैं डिवाइड, 5 बन जा 5 से बन जा 35, 5 बन जा और ये 100। अब 100 को क्या करेंगे, या तो हम यहीं लीव कर दें या फिर इसको क्या करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। 17 5 जा 85, तो यहाँ कितना होगा 5, और यहाँ 1 इसको दे चुके हैं, बोरो कर चुके हैं, तो यहाँ 9 से 1 15। ठीक, तो कितना आ गया यहाँ 5 15 अपॉन 17, इतना लॉस परसेंटेज आ गया। ठीक, तो इसी टाइप से हम लॉस और प्रॉफिट दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो लॉस भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद भी इसको 2 वैल्यूज है गिवन हो या तीनों वैल्यू भी गिवन हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। नेक्स्ट वन टॉपिक इज इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट होता क्या है बेटा? इंटरेस्ट वो होता है कि जब हम किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो उसके बदले हमें उसको और एक्स्ट्रा देना हो। लाइक जैसे कि मैंने किसी से 10 रुपीज़ लिए इमरजेंसी में और मुझे उसको +2 रुपीज़ का लालच देते हुए लेना हुआ, और उसके बाद मुझे उसको कितना +2 करके देना हुआ, इट मीन्स 12। तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना हुआ उसका? 2 रुपीज़। तो वो होता है इंटरेस्ट। तो ये जो टोटल अमाउंट हुआ ना, ये वाला, तो मेरा कितना था, मैंने जो बोरो किया वो 10 रुपीज़ था और उसमें मैंने कितना 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया। तो जो टोटल अमाउंट आया ना वो ये हुआ 12 रुपीज़। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। तो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे कोई प्रिंसिपल गिवन, मान लीजिए कोई अमाउंट मेरा ये है और सपोज करिए कि 100 रुपीज़ मैंने लिया, कितने इंटरेस्ट पे? 2% पे। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे फाइंड करूंगी? ये तो अमाउंट हो गया मेरा, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक, और ये रेट हो गया। तो R/100 इंटू होता है P। ठीक, तो इसको कैसे फाइंड करूंगी मैं? ये क्या गिवन है? 2 कितना है? परसेंट है तो 100 होगा, इंटू अमाउंट कितना है? 100 रुपीज़ है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना मुझे पे करना हुआ? 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना हुआ। ठीक है, आया समझ? चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट। तो लेट सपोज कि मुझे कुछ टाइम के लिए 10,000 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो बोरो किया, मैंने बैंक से ही ले लिया। ठीक है, कितना? 10,000। ये हो गया क्या? प्रिंसिपल, यानी कि जो अमाउंट बैंक ने मुझे दिया। ठीक है, और उन्होंने जो इंटरेस्ट लगाया कितने % के रेट से? वो लगाया उन्होंने 2%। ठीक है, रेट से। और टाइम मैंने लिया 3 इयर्स के लिए। राइट, अमाउंट लिया मैंने, उन्होंने 2% का इंटरेस्ट लगाया और मैंने कितने टाइम के लिए लिया? 3 इयर्स के लिए। तो इसके लिए होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, और अपॉन क्या करेंगे? 100। ठीक, वो 100 कौन सा? ये वाला परसेंटेज का 100 होगा। तो P की वैल्यू कितनी है? 10,000। राइट, एंड रेट कितना है? 2% का, कितने टाइम के लिए? 3 इयर्स के लिए, और 100। ठीक, ये वाला परसेंट का 100 है। फॉर्मूला ये होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन 100। अब क्या कोई डिवाइड होते हैं तो उनको कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं। 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मुझे 3 ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है? 600। इतना मुझे देना पड़ेगा, 600 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 10,600 रुपीज़ मुझे देना होगा। एक्स्ट्रा मुझे कितना देना हुआ? 600। ठीक, टाइम क्या कह देते हैं? रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए क्या होगा? 100 इंटरेस्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या आएगा? P इंटू T, और हमें फाइंड क्या करना है? R। तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल को हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा आपका I, यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल, तो R इंटू T। ठीक है, और रेट फाइंड करना है तो हमने ये कर दिया, इंटरेस्ट फाइंड करने का ये हो गया और प्रिंसिपल फाइंड करने का ये हो गया। अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम को हम वहाँ छोड़ देंगे और P इंटू R इसके अपॉन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम कई
कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दिया। अगर रेट पूछा जाएगा तो आपको ऑल थिंग्स गिवन होंगी, रेट हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। और अगर टाइम फाइंड करना होगा तो ऑल थिंग्स गिवन होंगी तो टाइम फाइंड करना है, और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो रेट, टाइम और इंटरेस्ट हमें गिवन होगा। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आई होप आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।